नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है उस रात की जब मैं और मेरे चार दोस्त अपने शहर से दूर एक पुराने गांव की तरफ गए थे। हमारे शहर के बाहर कई सुनसान और वीरान जगहें थीं जिनके बारे में भूत प्रेतों की कहानियां सुनाई जाती थीं। इनमें सबसे ज्यादा डरावनी थी भूतिया हवेली की कहानी। कहा जाता था कि वहां जो भी रात बिताने जाता है वापस नहीं आता। हमें लगा कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं और हमने वहां जाने की ठानी। हमारे प्लान के मुताबिक रात करीब 9 बजे हम गांव के पास पहुंच गए। रास्ता अंधेरे और सन्नाटे से भरा हुआ था, जैसे वहां की हर चीज हमें रोकने की कोशिश कर रही हो। हवेली का रास्ता गांव के बाहर एक जंगल से होकर गुजरता था और जंगल में घने पेड़ और सूखी पत्तियों के बीच से गुजरना हमें थोड़ी बेचैनी दे रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, एक अजीब सी ठंड हमारे चारों ओर बढ़ने लगी। मेरे एक दोस्त ने मजाक करते हुए कहा, लगता है भूत हमें स्वागत कर रहे हैं। हम सब हंसे, लेकिन हंसी के पीछे एक डर भी छिपा था। रात के करीब 10 बजे हम हवेली के बाहर खड़े थे। यह हवेली सचमुच बहुत पुरानी और भयानक दिख रही थी। उसके दरवाजे टूटे हुए थे, खिड़कियां बंद थीं और दीवारों पर काई जम चुकी थी। हवेली की चुप्पी और वीरानी ने हमारे दिलों की धड़कनें तेज कर दी थी। फिर भी हम में से किसी ने इसे जाहिर नहीं किया। हमने अपना साहस दिखाने के लिए हवेली में घुसने का निर्णय लिया। दरवाजे पर पैर रखते ही एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कि कोई हमें अंदर आने से रोक रहा हो। हमने अपने टॉर्चें जलाईं और आगे बढ़े। अंदर चारों ओर धूल और जालों की चादरें बिछी थीं। एक पुरानी टूटी हुई सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही थी और हॉल में कई पुराने फर्नीचर पड़े हुए थे। जैसे ही हम हॉल में पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई और एक अजीब सी सर्द लहर ने हमें जकड़ लिया। एक पल के लिए लगा कि यहां वाकई कुछ अनहोनी होने वाली है। हम सबने तय किया कि हवेली के कमरों में जाकर देखेंगे कि यहां क्या खास है। जैसे ही हम पहले कमरे की तरफ बढ़े, हमें अंदर से कुछ फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। लगा कि शायद हवा से कुछ हलचल हो रही है, पर वो आवाजें इंसानी थीं। राकेश ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन अंदर जाते ही ऐसा महसूस हुआ कि वहां किसी का साया था, जो हमारे अंदर घुसते ही गायब हो गया। हमने इस डर को नजरअंदाज किया और हवेली के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़े। तभी एक बड़ा झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने हमें धक्का दिया हो। मोहित ने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या था? हम सब सहमे हुए थे, लेकिन विपुल ने सबको समझाते हुए कहा, यह बस हमारा भ्रम है। हमें उसकी बातों पर यकीन करने की कोशिश की, पर डर हमारे दिल में घर कर चुका था। हवेली में घूमते हुए हमें एक पुराने कुएं का आहट सुनाई दी। वहां पर जंग लगी लोहे की जंजीर लटक रही थी, और जैसे ही हमने उस कुएं के पास कदम रखा, उसकी जंजीर अपने आप हिलने लगी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर एक महिला की रोने की आवाज आई, जो कुएं के भीतर से आ रही थी। ये आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने सोचा कि यहां से वापस चले जाना चाहिए, लेकिन राकेश ने कहा, अब यहां तक आ ही गए हैं तो देखते हैं कि आखिर ये सब क्या है। हमने उसकी बात मान ली और आगे बढ़ते गए। अब हम ऊपर की मंजिल पर जा रहे थे। जैसे ही सीढ़ी पर कदम रखा, हर कदम पर एक अजीब सी चीख सुनाई दे रही थी। हमें लगा कि शायद ये हवेली सच में भूतिया है और हमें यहां से फौरन चले जाना चाहिए, पर हमारी जिज्ञासा हमें रोक रही थी। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही हम एक बड़े कमरे में पहुंचे, जिसकी दीवारों पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारों को खुरचा हो। उस कमरे में एक पुराना आईना लगा था। संजीव ने मजाक करते हुए कहा, चलो यहां सेल्फी लेते हैं। हम सब हंसे और कैमरा निकालने लगे। तभी आईने में कुछ हलचल दिखी। हमारे पीछे तो कोई नहीं था, लेकिन आईने में एक साया नजर आया। हम डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। हम बुरी तरह फंस चुके थे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी हमने देखा कि कमरे के कोने में एक पुराना ट्रंक रखा हुआ है। उसमें से कुछ सरसराहट की आवाज आ रही थी। हम धीरे धीरे ट्रंक के पास गए और उसे खोलने की कोशिश की।
जैसे ही ट्रंक खुला, उसमें से काले रंग की धुंध बाहर निकली और पूरे कमरे में फैल गई। वो धुंध इतनी गहरी और ठंडी थी कि हमें सांस लेना मुश्किल हो गया। हम सबने किसी तरह वहां से भागने का फैसला किया। दरवाजे को जोर से धक्का देकर हमने खोल लिया और दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे। लेकिन जैसे ही हम बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़े, वहां एक सफेद साया खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह हमारी तरफ इशारा कर रहा था। हम सब डर के मारे चिल्लाते हुए पीछे हट गए और दूसरी तरफ से भागने की कोशिश करने लगे। किसी तरह हम पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने में सफल हुए। बाहर आते ही हमने गहरी सांस ली और भागते हुए गांव के बाहर पहुंचे। उस रात की घटना ने हमें बुरी तरह हिलाकर रख दिया। हम सभी समझ गए थे कि वो हवेली वाकई भूतिया थी। हमने कसम खाई कि अब कभी भी ऐसी जगहों पर जाने का सोचा भी नहीं करेंगे। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।